आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है। अनुदैर्ध्य तरंगों को दाब तरंग क्यों कहा जाता है? आइए एक चित्र के माध्यम से समझते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंगों को दाब तरंग क्यों कहा जाता है। तो हमें पता है अनुदैर्ध्य तरंग एक ऐसी तरंग होती है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए हम देखते हैं ये माध्यम कैसे बनता है। तो मान लीजिए यह किसी प्रकार के हवा में उपस्थित कणों का माध्यम है और यह जो कण है तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, तरंग संचरण की दिशा के समांतर है। तो हमें पूछा गया है कि अनुदैर्ध्य तरंगों को दाब तरंग क्यों कहते हैं। तो इस चित्र के माध्यम से हमें पता चल जाएगा कि अनुदैर्ध्य तरंग जो है दाब तरंग क्यों है। तो मान लीजिए कि अनुदैर्ध्य तरंग को एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना है। तो जब अनुदैर्ध्य तरंग इन कणों से टकराएगी तो यह कण में आपस में एक दूसरे से टकराएंगे और कंपन होगा, और कंपन होने के पश्चात ये एक दूसरे से विस्थापित होकर वापस अपने स्थान में बन जाएंगे। यानी कि यह कण पहले एक दूसरे से टकराएंगे, यानी कि इन कणों के मध्य संपीड़न की स्थिति प्राप्त होगी, और इस संपीड़न की स्थिति प्राप्त होने के पश्चात कंपन होने के पश्चात ये वापस अपने स्थान में पुनः बन जाएंगे। तो यह स्थिति लगातार बनती चली जाती है और इनकी जो दिशा होती है यह तरंग संचरण की दिशा की ओर होती है। तो इस कारण हम बोल सकते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंगों को दाब तरंग कहा जाता है, क्योंकि इनके संचरण से माध्यम के किसी बिंदु पर दाब एकांतर क्रम में अधिकतम व न्यूनतम होता है। जैसे कि जब ये कण आपस में टकराएंगे तो दाब एकांतर क्रम में अधिक होगा, और जैसे ये दाब कण आपस में एक दूसरे से दूर दूर आ जाएंगे और अपने स्थान में पुनः बन जाएंगे तो इनके मध्य का जो दाब होगा वो एकांतर क्रम में कम प्राप्त होगा। इस कारण हम अनुदैर्ध्य तरंगों को दाब तरंग के रूप में कहते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।